ठीक है। ठीक है, अब बात बंद कर दीजिए एक दूसरे से। अब देखिएगा, टाइप नंबर जो 4 है, उसका नाम है, जैसे पिछले वाले का नाम क्या था, पिछले वाले टाइप का नाम था वस्तु समान करना, ऐसा था ना। अब इस टाइप का नाम है प्रति वस्तु मूल्य ज्ञात करना। प्रति वस्तु मूल्य का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इस सवाल के अलावा एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो आपको जवाब देना उसका, ठीक है। तो सवाल ये है 50 रुपए में 100 टॉफी, तो एक टॉफी कितने रुपए की? ठीक है, जिससे पूछा जाए वो जवाब देगा। आप बताइए, एक का बताना है। एक दूसरे से डिस्कस मत कीजिए, हाँ। आप बताइए भाई, पीछे, बस जल्दी से बताना है। तो बताइए, और बताइए। 0.50 पैसा है ना। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें मैंने आपके साथ एक गेम खेला जिसमें भाग देना आसान हो। सही बात है ना। मैंने क्या किया, मैंने आपको इस प्रकार का डेटा दिया जिसमें आप इसमें भाग लगाएं, और भाग लगाकर आप क्या कहते हैं, 2 रुपए की एक टॉफी है। अगर 2 रुपए की एक टॉफी है तो 100 टॉफी होगा, तो 200 रुपए होना चाहिए था, यहाँ 50 कैसे? सही बात है ना। तो मेन चीज क्या है कि आपको यह समझना होगा कि हमें जो प्रति वस्तु किसी भी चीज का मूल्य अगर बताना है, तो प्रति वस्तु अगर मूल्य बताना है तो फिर हमें देखिए कैसे बताना होगा। तो हम भाग लगाएंगे रुपए बटा क्या, मात्रा। ये होता है प्रति वस्तु मूल्य। रुपए ऊपर लिखना होगा और मात्राएं जो है वो नीचे लिखनी होगी। जैसे इसमें देखिए ऐसा है, 50 रुपए, और उसमें हमने भाग लगाया किसका, 100 टॉफियों का। तो एक टॉफी की कीमत कितनी आई, 0.50, आधे पैसे की एक टॉफी है, ऐसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब ऐसा है कि जो चीजें हैं वह देकर मैं देखिए आधे आधे लोगों को मैंने मैनिपुलेट कर दिया। सही बात है ना। छोटी सी बात पूछकर आधे लोगों को तो डिस्टर्ब कर दिया कि हाँ ऐसे है। अब मैंने देखिए ये जो जिन भाइयों ने 0.50 बताया है ना, उनका भी एक कारण है, क्योंकि मैं इनसे पूछा उनसे पूछा तो उनका दिमाग ऐसे सोचा एक बार के लिए कि हो सकता है सर पता नहीं कोई नई चीज पूछ रहे हैं। सही बात है ना। तब आपका दिमाग थोड़ा सा इस चीज को सोच समझ कर जवाब दे रहा है। नहीं, अगर आप तुरंत देखते नहीं इस चीज का जवाब आप दो ही देते। आपका दिमाग देखकर इस चीज को फटाफट, हालांकि अगर आता भी है ना तब भी आप इस चीज का जवाब वो दो देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। प्रति वस्तु मूल्य कैसे याद किया जाता है, रुपए बटे मात्रा ऐसे किया जाता है, ये आप समझे होंगे। ये इस क्वेश्चन का ऐसा मान लीजिए मूल चीज है जो मुझे समझाना जरूरी था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आप इस बात का समझ गए कि हमें प्रति वस्तु मूल्य याद करना है। अब देखिए, एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। अब देखिए 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, तो ये क्या है, एक भाव है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। तो देखिए जो खरीद मूल्य है वो इस संतरे का कैसे है, जो खरीद मूल्य है वह है आपका 1 रुपए में कितने संतरे हैं, 11। तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, 1 रुपए में 11, हमें प्रति वस्तु मूल्य लिखना है। ठीक बात है ना। मतलब ऐसा है कि इस संतरे पर जो पैसा लिखा हुआ है ना, इस संतरे पर जो पैसा लिखा हुआ है वो 1/11 ऐसा लिखा हुआ है। एक संतरे की कीमत है 1/11। हमें प्रति वस्तु मूल्य याद करना है। उसके बाद में हम सोचेंगे कि हमें सवाल कैसे पूछ रहा है। अब देखिए, खरीदने पर 10% का लाभ कमाता है। अब देखिए, अगर मैं ऐसा कहूं, खरीदा और बेचा, दो नाम लिखते हैं हम, सेलिंग और वो कॉस्ट प्राइस, और क्या, सेलिंग प्राइस, ये लिखते हैं ना। तो 10% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो एक बात सोच के देखिए, अगर मैं 100 रुपए में कोई चीज खरीदता हूं तो 10% लाभ कमाने के लिए मुझे इसे कितने में बेचना होगा, 110 में। ये बात ठीक बात है ना, यही तो बात है ना। तो मैंने ये एक रेशियो बनाया जो अलग है, जो कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से डिनोट कर रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए 100 की चीज को आपको 110 में बेचना होगा। ठीक बात है। अब ये देखते हैं, हमने एक संतरे की कीमत निकाल ली खरीदने वाली। अब एक बात बताइए, इसके नीचे मैं क्या लिखूं, इसके नीचे ये संतरे का खरीद मूल्य है, तो इसके नीचे देखिए मुझे क्या लिखना होगा, बताइए इनमें से कौन सा मूल्य लिखना होगा, ये फिर ये। एक कॉमन सी बात यही है कि हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, संतरे का कौन सा मूल्य लिखेंगे, खरीद मूल्य ही लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य ही है। इसलिए मैं इसके नीचे लिखने जा रहा हूं 100। ठीक है, और मुझे बताना क्या है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 1 रुपए में कितने बेचे हैं हमने, बताइए, बेचने वाला मूल्य कितना है, ये गुणा करना है, ऐसा। तो ये जो रेशियो है वह आपका क्या है, वो हमें बनाना है। 10% लाभ का रेशियो क्या बनता है, 100 से 110 बनता है। उसमें एक संतरे की खरीद मूल्य दे सकता है या बेचने वाला मूल्य दे सकता है। ये जो चीज है वो खरीद मूल्य है, इसके लिए नीचे हमने इसकी खरीद मूल्य लिखा, और हमें बेचने वाला पूछा है तो हमने बेचने वाले से गुणा किया। अब देखिए इसका समाधान कैसे करेंगे, इसका हल कैसे करेंगे। तो इसका हल साधारण सा है, कोई विशेष बात नहीं है। 1/11 है, ये जो
ये जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी, तो 11 नीचे आ जाएगा। तो 11 किसके पास आ जाएगा? किसके पास? 100 के पास। उससे गुणा कौन है? 110। इस प्रकार से इसका हल करना है। ठीक है, जीरो से ये जीरो कटा, 11 से ये 11 कटा। अब आंसर बचा 1/10। तो हमने जैसे आपको बताया, ऊपर तो रुपए होते हैं, नीचे क्या होते हैं? संतरे या फिर मात्रा। हाँ, तो 1 रुपए में बताइए कितने संतरे बेचने होंगे? 1 रुपए में देखिए कितने संतरे बेचे हमने। इसका आंसर 1/10 नहीं है, हमें नीचे वाले भाग पर विचार करना होगा। इस सवाल का जो जवाब है वह कितने हैं? 10 संतरे, ये सवाल का जवाब है। अब आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि ये सवाल कैसे हुआ है। ठीक है, एक बार लिखिए आप। हाँ, हाँ, रिपीट कर देंगे, एक बार आप लिख लीजिए पहले। मुझे पता है देखिए कि आप में से बहुत सारे व्यक्ति हैं वो एक एक मिनट के बाद आ रहे हैं, तो देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा सवाल। 10 बजे तक आने का है ना, पूरा प्रयास करा करें। बसों की वजह से मेरे हिसाब से दिक्कत होती होगी, है ना। है, बस पहली भी आवेगी। तो भाई बात है, वो लेट हो तो बनो तो थारो ही है। मैं जैसे कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ जो टीचर है वो पूछते थे कि लेट कैसे हो गए। तो वही बात है, तो वो गांव वाले कहते थे कि सर बस लेट होगी। अब मैं चूरू का ही था, चूरू में वो स्कूल थी। तो मैंने भी उनके साथ कहना शुरू कर दिया कि सर बस लेट होगी। तो फिर एक दिन यहाँ पूछ लिया कौन सा गाँव साहब है, मन तो सही बात बताऊँ, चूरू के आस पास का गाँव है कौन बेरो, तो के नाम ले पकड़ी गए बटे, यह बात। तो गाँव का नाम तो बेरो होना चाहिए ना, भी खातर। अब मान लो मैं कहती हूँ कि मैं तो सिकरसा हूँ, जब बात अच्छा बनी ना। यहाँ, हाँ देवे भी कौन दो। देखो बेफालतू की बात कर छो, मेरा कोई फर्क कौन पड़े, मैं टाइम पास कर छू बेफालतू, यह बात है। और अगर थे पढ़ने को उद्देश्य से पढ़ सो, आपने कोई आंट कौन। ठीक है, एक बार देखिए मैं फिर से बताता हूँ, अगर सभी ने लिखा है तो। लिख रहे हैं क्या? उस तरफ वाली चीज आपको समझ में आती है, 100, 110 आती है ना। समझना ये है, मैं इसे मिटाऊंगा एक बार पूरा, और उसके बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सभी ने लिखा है तो देखिए। देखिए, प्रति वस्तु मूल्य क्या होता है? प्रति वस्तु मूल्य होता है रुपए बटे क्या? मात्रा। आप इस टाइप का नाम ये भी कह सकते हैं, रुपए बटा संख्या है, फिर मात्रा, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए एक आदमी ने कुछ संतरे 11 रुपए में एक की दर से खरीदे। तो 11 में एक की दर से खरीदे, इस बात का मतलब रुपए तो हमें ऊपर लिखना है, और जो संतरे हैं 11 वो हमें क्या करना है? नीचे लिखना है। और ये पता है कौन सा मूल्य है? ये कौन सा मूल्य है? खरीद मूल्य है। अब, हाँ, अब देखिए जो खरीद मूल्य होता है उसे आप कितना समझते हैं हमेशा के लिए? हमेशा आप खरीद मूल्य को क्या कहते हैं? 100 रुपए। अब आपको कह रहा है 10% लाभ पर अगर इसे बेचा जाए, तो 10 लाख पे बेचा जाए तो कितने में बेचेंगे उसे? 110 में। तो ऐसा है, देखिए जो खरीद मूल्य है 1/11 संतरे, वह आपका एक खरीद मूल्य है। ये संतरों का खरीद मूल्य है, एक संतरे का, हमने एक संतरे का निकाला है। प्रति वस्तु मूल्य हमें याद करना होगा ऐसे केस में। उसके नीचे हम पता है क्या लिखेंगे? ये खरीद मूल्य है तो इसके नीचे हम 100 लिखेंगे। और हमें पूछा क्या है? बेचने होंगे, बेचने वाले से हमें गुणा करना है 110 से, ये चीज है। इस बार मैंने इस चीज को वैसे नहीं किया, इसके नीचे 110, 100 वैसे नहीं लिखा। ये जो ब्लैक से आप देख पा रहे हैं ये भी वही बात है। ठीक है, अब मैं इसे काट पीट देता हूं, तो इससे देखिए सवाल के जवाब है वो आ जाएंगे। तो इस जीरो से ये जीरो कटा, 11 से ये 11 कटा, 10 यहां बचा, यहां एक बचा, तो 1 रुपए बटे कितना बचा? 10 संतरे ये बचा। अब सवाल जो है वो हमारे बेचने के हिसाब से आ गया, तो 1 रुपए में बताया कितने संतरे बेचने होंगे, कितने? 10, ये सवाल का जवाब है। अब इस तरीके से कोई भी सवाल कर लीजिएगा, अगर आप किसी दूसरे तरीके से इस सवाल को करते आ रहे हैं तो फिर आगे के सवाल नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कल, आप क्रॉस प्रोडक्ट अगर काम में लेते हैं तो उससे आगे वाले सवाल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इससे किसी भी प्रकार के सवाल कीजिएगा, ये हल हो जाएगा। दूसरी बात, ये तरीका आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा भी नहीं, है ना। ये अलग अलग टीचरों का अलग अलग तरीका होता है, ये तरीका अपने पास ही है केवल। अगला सवाल मैं चलाऊंगा, और उसे आप पहले ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये लीजिए। 20 बेचने होंगे। सही है। पहले से कोई इस तरह के सवालों के जवाब जानता था? कोई भी व्यक्ति हाथ खड़ी कीजिए एक बार, जो पहले से ऐसा सवालों के जवाब पहले से जानता था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अभी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के जो पहले पहले वाले केस देखे ना, टाइप नंबर 1, बस उसी में बेसिक था। अब बेसिक सवाल नहीं होंगे, अब सवाल थोड़े बढ़िया होंगे। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए कैसे ये चीज है। एक दूसरे से बात ना कीजिए। देखिए कोई भी सवाल आपको समझ में ना आए तो वो मेरे से पूछिए कि हाँ यहाँ क्या दिक्कत है, या फिर वेरीफाई जो भी करना है आप बाद में वेरीफाई कीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए एक आदमी है ने कुछ संतरे एक 25 संतरे एक की दर से खरीदे। अब हमने ये खरीदने वाला सिस्टम है तो हम ऐसा लिखेंगे खरीदा। क्या खरीदा? तो हम भाव कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, आपको लिखना है प्रति वस्तु मूल्य का। तो रुपए तो हम ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखेंगे? क्या? संतरे। 25 संतरे। ठीक है, ये हमने लिखा। 1 रुपए बटा 25 संतरे, ये एक एक संतरे की कीमत है। ठीक है। अब देखिए, अब वैसे पूछ रहा है वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ कैसे होगा? तो आप कहेंगे सर 100 रुपए की चीज है, मैं अगर उसे 125 में बेचूं तब लाभ होगा। तो इस बात का मतलब कॉस्ट मेरा 100 होगा और सेलिंग क्या होगा? 125। अब ये पूछना क्या चाहता है? आपको बेचने वाला पूछ रहा है कि कितने संतरे बेचने होंगे। इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें ये करना होगा, अगर ये खरीद मूल्य है तो इसके नीचे खरीद मूल्य लिखा जाएगा। तो इसके नीचे क्या लिखूं? 100। और मुझे पूछा क्या गया बेचने वाला मूल्य, तो बेचने वाला मूल्य कितना है? 125। जैसे मैंने आपको कहा कि ये चीज तो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये तो हमेशा रहेगी और ये हमेशा है। देखिए और हम अब बताइए, देखिए इसमें कोई फर्क है? ये तो पहले वाला टाइप ही है। अब इसमें क्या फर्क है? इसमें आपको मैंने बताया जैसे टाइप का नाम है प्रति वस्तु मूल्य ज्ञात करना, तो जैसे आप रुपए बटे मात्रा लिखते हैं उसके बाद में क्वेश्चन हल ही हो जाता है, उसमें बचता ही नहीं है कुछ। ये रुपए बटे जैसे मात्रा लिखी, ये जो चीज है वो एक संतरे की कीमत है, और वो भी कैसी? खरीद कीमत। कीमत के नीचे हमने खरीद लिखा है और हमें बेचने वाला बताना है तो हमने बेचने से गुणा किया, बस इतना सा कंसेप्ट है। अब हम इसे काट पीट देते हैं। काटने पीटने से देखिए क्या होगा। 25 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से ये 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे बताइए? 20। तो सवाल का जवाब है 20 संतरे। ये लीजिए आंसर आ गया। ऐसा इतना आसान सा था। ठीक है। इसी सेम सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था। जैसे हमें बेचने वाले संतरे बताता कि 1 रुपए में इतना बेच रहा है, इतना लाभ होता है, तो उसने कितने खरीदे होंगे? उल्टा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वैसे ही होगा। ठीक है। लिखिए आराम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये जो कटिंग है मत लिखिएगा। कटिंग का मतलब 1/25 इंटू 100/125 बराबर क्या? 20। इनको जो काटा हुआ है ना, जैसे 5 से 100 से, ऐसा मत लिखिए, ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज है क्या, है ना। तो जो वास्तविक चीज है बस वही लिखिए, केवल और केवल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो इससे अगला सवाल आएगा 3 नंबर। लिखा है ना आपने सबने? ठीक है। चलिए, 3 और 4 एक साथ आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं 3 नंबर को यहाँ नीचे कर देता हूँ। क्या आपको दिखाई दे रहा है सभी को? सवाल दिख रहा है नीचे वाला? ठीक है, मैं हल इसका ऊपर लिखूंगा क्योंकि नीचे 4 नंबर क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए। चलिए ये देखते हैं। दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप कैसे भी जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें लिख सकते हैं। 1 रुपए में 20 संतरे बेचकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है। अब ये खरीदने के लिए पूछ रहा है, उल्टा क्वेश्चन। सही बात है ना, ऐसा है।
तो देखिए ऐसा है, इस सवाल में हमें देखिए ऐसा देखना है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 संतरे बेचकर, तो देखिए हमने बेचा कैसे संतरे को, हमने बेचा, एक का भाव बताना, 1 रुपए में 20 बेचे हैं तो एक का भाव क्या है, तो 1 रुपए बटा 20 संतरे, ये है एक का भाव, ये बेचने वाला भाव। देखिए इसने लिखा है बाकायदा। अब इसने कहा कि ऐसा करने से क्या होता है, 20% लाभ होता है, 20% लाभ कमाता है। तो 20% लाभ कोई व्यक्ति कैसे कमाता है, 100 की चीज कॉस्ट प्राइस लेकर उसको कितने पे सेल कर दे, 120 में, तब जाकर ऐसा होता है। सही बात है। अब देखते हैं, लिखते हैं, देखिए हम, अब इसके नीचे बताइए हम क्या लिखेंगे, ये बेचने वाला भाव है और हमें पूछा कौन सा है, 1 रुपए में कितने खरीदे होंगे, हमें खरीदने वाला पूछा है, तो जो पूछा है उससे तो गुणा करेंगे, और जो दे रखा है बेचने वाला 120, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 120, क्योंकि ये बेचने वाला है ना, तो इसके नीचे बेचने वाला डेटा लिखेंगे, ये बेचने वाला देखिए, और गुणा करेंगे, जो पूछा है, पूछा हमसे कॉस्ट प्राइस है ये 100, ये लीजिए, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज का एक बेसिक होता है, बेसिक वो है, और कोई भी चीज को हम ऐसे बदल सकते हैं। मैं आपको हर बार ऐसे ही किसी भी सवाल को हल करने का तरीका बता रहा हूं, अंततः यही होता है। ठीक है, अब इसे काट पीट देंगे और सवाल के जवाब जो है वो आ जाएंगे। तो चलिए काटते पीटते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसे काट दें 20 को इस 100 से 5 बार, 5 को 120 से काटें कितनी बार, 24 बार, तो 1/24 आया, 1/24, तो ऊपर रुपए होते हैं और नीचे क्या होते हैं, संख्या संतरे जो भी है। तो बताइए आंसर हमारा सवाल का क्या होगा, 24, 24 संतरे इस सवाल का सही जवाब है। इस बात का हमने 24 खरीदे और बेच कितने रहे हैं 1 रुपए में, 20, कम ही बेच रहे हैं। खरीदे तो हमने 24 1 रुपए के संतरे, और उसमें से हम 20 ही बेच रहे हैं 1 रुपए के, 4 हमारे पास रह रहे हैं, उनको हम बाद में बेच देंगे जैसे जो भी है, तो वो ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो सवाल ऐसे करना होगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे अगला सवाल। ठीक है, 4 नंबर भी ऐसा ही होगा। इस सवाल में देखिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इस सवाल में जो चेंजेस हुआ है वो सिर्फ इतना है, यहां हमें एक संतरे के बेचने का भाव बताया गया कि बेचता कैसे है, बेचने वाला भाव बताया गया, तो हमने एक संतरे के बेचने का जो डेटा है वो निकाल लिया। उसके बाद में कॉस्ट और सेलिंग में से उसके नीचे सेलिंग वाला लिखा और हमने कॉस्ट वाले से गुणा कर दिया, पीछे वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, हल लिख लीजिए आप फटाफट। हल जैसे आपको समझाया जा रहा होता है तब मत लिखिए हल कभी भी, हल हमेशा बाद में लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, आपको यूट्यूब पर या फिर किसी दूसरे टीचर से इससे टिपिकल तरीका ही मिलेगा। आपको इससे आसान मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ये बहुत आसान सा काम है। देखिए सवाल पूरा समझने के बाद में करना कैसे है, 1 रुपए में 20 संतरे बेचकर, तो 1/20, बेचने वाला भाव है, 20% का प्रॉफिट है इसमें, 120 इंटू क्या, 100, बस इतना सा लिखना होता है। 1/20 पहले प्रति वस्तु मूल्य लिखा, ये चीज क्या है, बेचने वाले भाव है, तो 120 लिखा इसके नीचे, और बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो 100 से गुणा किया। ऐसा समझने के बाद में सिर्फ इतना सा रह जाएगा। ठीक है, अगले वाले सवाल को देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा, इस तरह के सवाल के एक बार आप बड़े बड़े यूट्यूब के टीचर्स जो हैं उनके तरीके देखिएगा, उनके तरीके बहुत ज्यादा टिपिकल हैं इस तरह के सवाल को हल करने की। ये वाला देखिए, ये भी वैसा ही है। ठीक है, इस बार सवाल थोड़ा अलग हो गया। अलग होने का मतलब पता है क्या है, इसमें 40% लॉस पर जब आप बेचते हैं किसी चीज को तो एक सेलिंग प्राइस आता है, और अगर आप 20% लाभ पे बेचते हैं तो दूसरा सेलिंग प्राइस है। इसमें दो सेलिंग प्राइस है, तो दो आपको रेशियो बनाने होंगे। तो इसी से कंसेप्ट है, क्या आंसर है आपके, 6, 6 आ गया, सही है, बढ़िया। देखिए अगर आपने सवाल लिखा है तो ये मैं बता देता हूं कैसे करना है। इसमें 2 बार डेटा आ गए ना, तो इससे घबराइए मत, आप ये लिखिए, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने से, तो ये जो चीज है वह बेचने वाला सिस्टम है, 1 रुपए में 12, तो हम प्रति वस्तु मूल्य लिखेंगे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे हमने, 12 संतरे, और ये जो चीज है वह क्या है, बेचा गया,
बेचा गया डेटा है। ठीक है, इसकी लाइन को बड़ा कर देते हैं ताकि हम यहाँ कुछ लिख पाए। हम इसको गोला कर कर इसके नीचे भी लिख सकते थे, परंतु वो बात तो वही थी, इसके नीचे ही लिखना होगा अंततः। सही बात है ना, तो हम इसी में इस चीज को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारे जो डेटा है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 40 मिनट की हानि होती है। तो आप मानिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो उसका सेलिंग प्राइस बताइए 40% का हानि कैसे होगा, कितने में बेचने पर, 60 में। ऐसा ही है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए, अब बताओ 20% लाभ कमाने के लिए हम कितने में बेचते हैं उसे, 120। तो ये है आपका SP1 और ये है SP2, तो दो विक्रय मूल्य हो सकते हैं। वास्तविकता में हुआ क्या, उसने कोई चीज को 100 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 40% लॉस पे उसने बेच दिया। वास्तविकता तो ये है, और वो चाह क्या रहा था, वो 20% लाभ चाह रहा था, चाह इतना रहा था 120, ये बात है। अब देखिए, अब मुझे आप ये बताइए, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने से ये जो चीज बेचने वाला भाव है, तो इसमें बेचने वाले दो डेटा आ गए, ये वाला और ये वाला। तो इसके नीचे 60 लिखना है या फिर 120, ये हम कहां से पता करेंगे, तो देखिए यहां लिखा हुआ है 1 रुपए में 12 संतरे बेचने से 40% हानि होती है। तो आप ये बताइए 40% हानि इसमें है या फिर इसमें है, इस डेटा में है। सही बात है ना, इसलिए इसके नीचे क्या लिखना होगा, इसके नीचे हमें क्या लिखना होगा, 60, क्योंकि ये जो चीज है वो 40% लॉस वाली चीज है, तो ये 60 की वैल्यू है। और हमें बताना किसकी वैल्यू है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे 20% लाभ कमाने के लिए, तो हम कितने में बेचते हैं उसे बताइए, 120। तो हमें उसे 120 से गुणा करना है इस बार, ये बता। ठीक है, इसमें दो सेलिंग प्राइस है ना, तो जैसे इसने किया और ये जैसे चाहता था, इसने किया तो ऐसे 1 रुपए में 12 संतरे बेच दिए, लॉस हो गया उसको 60%, सॉरी 40% का, और ये चाहता 20% प्रॉफिट था, तो हम इसे 60 नीचे लिखकर 120 से गुणा कर देंगे, सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये डेटा वही है जो हमने पहले लास्ट टाइप में, पहले वाले टाइप में देखे थे। अब हम इसे हल करेंगे और आंसर आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है, तो इसे काट पीट देते हैं। चलिए, इसको इससे काट देते हैं 2 बार, 2 को इससे काटते हैं कितनी बार, 6 बार। तो आंसर बताइए क्या आएगा, 6। 6 सवाल का सही जवाब है ऐसा। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए हमें कितने कितने संतरे बेचने होंगे 1 रुपए में, 1 रुपए में हमें बेचने होंगे 6, ये बात थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। ये बहुत आसान से सवाल है, ज्यादातर एग्जाम में यहीं तक के सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर आपके एग्जाम का लेवल अगर बढ़िया है, जैसे मान लीजिएगा आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई फिक्स नहीं होता, एसएससी के पैटर्न बढ़िया होते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के पैटर्न भी बढ़िया होते हैं। अब एसएससी, आप ऐसे कहेंगे सर एसएससी जीडी, हाँ एसएससी जीडी में भी मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से 5 तो बढ़िया ही पूछेगा, वो 20 पूछ सकता है इजी। तो अगर आप पूरे करना चाहते हैं ना, तो आपको सभी चीजें करनी होंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा इन 4 क्वेश्चनों तक, जैसे कोई भी टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, उसके अगर मैं मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो उसके पहले 5 क्वेश्चन है उसमें से 80% सिलेबस होगा, 80% सिलेबस उसी में से होगा, और बचे हुए 5 है ना उसमें से 20%। तो आप उस चीज को कैसे पढ़ रहे हैं, 5 वो अगर आपको आते हैं ना, तो आप 80% चीजें कवर कर लेंगे। पर 80% होने के बाद में 100% पे जाने के लिए पता है क्या कितना जोर आता है, बहुत जोर आता है। सही बात है ना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अरे यार तू तो कोचिंग और करी, तेरा नंबर तो 150 है और मेरा 140, 10 कोई तो फर्क है, तू तो 1 साल कोचिंग और करी है, तो बिन्ने कौन बोलो 10 नंबर ही लग गए 1 साल कोचिंग करके, 10 नंबर ही बढ़ा है, और फिर 150 से ऊपर जावा ने 5 नंबर और बढ़ावा देना और लगे 2 साल, ये बात है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें हर चीज आती है मैथमेटिक के हिसाब से, परंतु मैं आपको कह रहा हूँ हर चीज नहीं आती है, 100% कभी नहीं होता और न कभी होगा। ठीक है ना, 100% न कभी है और न कभी होगा, हम हर एक चीज नहीं बता सकते, ये बात है। परंतु अगर आप कुछ भी पूछेंगे ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ आपको बता दूंगा। आप कोई भी सवाल पूछिएगा कहीं से भी, ऑनलाइन टीचर, यूट्यूब टीचर, अभी आज पढ़ाया है, कल पढ़ाया है, कोई एग्जाम में आया है, कैसा भी सवाल पूछ लीजिएगा मैं आपको बता दूंगा। परंतु देखिए ऐसा है कि इन चीजों में एक्सपर्टीज लाने के लिए हमें 7 साल का समय लग गया। सही बात है ना, अब भी पूरी एक्सपर्टीज नहीं आई है, तो 100% कभी नहीं होगा। तो ऐसा समझिए कि हम 99 पर फंसे हुए हैं, वो जो 1% है ना वो कभी नहीं होगा। है ना, अब मुझे हम कितना ही प्रयास कर ले, चाहे मैं 14 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा मुझे, तब भी नहीं हो पाएगा वो। है ना कभी चीज वो है वो फंसी जाएगी। तो इसी वजह से देखिए ऐसा है कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, तो इन्हीं के एग्जाम में आने की संभावना रहती है। किसी भी टाइप के पहले पहले आधे सवाल हैं वह 80% सिलेबस कवर कर देंगे। आप किसी भी एग्जाम को ट्राई कर लीजिएगा, उनमें सभी में यही होगा। और बचे हुए 20% नंबर डालने के लिए आपको आगे की चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्लियर कर देता हूं इसे। ये वाला सवाल, सवाल बदल गया देखिए।
₹40 में 45 संतरे बेचने में 20% की हानि होती है। अब सवाल ऐसा पूछता है 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने बेचने होंगे, तब तो हम बता देते क्योंकि हमें एक का तो पता है। अब हमें पूछा क्या है, ₹24 में कितने संतरे बेचने होंगे, सिर्फ फर्क इतना सा है। तो पीछे वाले सवाल में इसमें इतना सा फर्क है। आप पहले लिखेंगे, प्रयास करना चाहते हैं तो मैं 1-2 मिनट दूंगा और उसके बाद में बताऊंगा। अठारह कैसे आपने ऐसे किया कि 40/45/80 इंटू 120, उसके बाद में क्या हुआ? बस ऐसा ही, आगे इतना ही दिमाग लगाना है, सही कह रहे हैं आप, एकदम सही है। मतलब आप उसका मेन पहलू अगर समझ चुके हैं ना, अब उसके उसमें देखिए वो छेड़खानी आपसे क्या कर सकता है, या तो वो आपको जैसे मान लीजिए कि हमें रुपए दे कोई व्यक्ति कि यार यहाँ अगर ₹100 का तू केला लिया, या फिर मान लो कि नवरात्र हुआ है तो अपन ने यहाँ कौन जरूरत होगा कि ₹100 के लिया, फिर अपन यहाँ जरूरत हो, या फिर यहाँ कौन जरूरत हो 1 किलो लिया, फिर अपन संख्या में जरूरत होगा। संख्या का मतलब जैसे हमें 9 चीजों की आवश्यकता होती है, 9 जो आपकी माताएं हैं उनको मतलब जिमावा जो वहां पर ई वजह से अपन ने 9 की जरूरत पड़े, तो 9 की जरूरत पड़े तो अपन संख्या में भी तो लेवा कोई चीज, तो वैसे ही ये पूछ रहा है ₹24 में कितने संतरे, संख्या पूछ रहा है। तो बस वही बात, तो आपने भाव बता दिया कि ₹12 में 9 आते हैं, तो 24 में कितने आएंगे? 18। वैसे अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि 18 संतरे कितने रुपए में आएंगे, तो भी बता सकते हैं आप। सही बात है ना, 12 में 9 है, तो मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि 27 संतरे कितने में आएंगे, तो आप कहेंगे ₹36 की, ऐसा। तो बस वही उल्टे पुल्टे क्वेश्चन हैं, इनसे रिलेटेड यही बात पूछी जाती है। ये इसका एकदम अधिकतम क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका मैक्सिमम क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं इस सवाल पर और इसे हल करते हैं। कैसे हल करना होता है, देखिए बहुत आसान सा काम है। ₹40 में 45 संतरे बेचने पर, तो हम एक वस्तु का मूल्य लिखेंगे, ₹40 में कितने संतरे? 45 संतरे। कोई भी नई चीज नहीं है, इसकी लाइन को थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि इसके नीचे कुछ रख पाए। ठीक है, एक बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लॉस होता है, तो देखिए मैं कहता हूं कि उसका कॉस्ट प्राइस, उसके सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 क्या होने वाले हैं? 20% का लॉस होता है, तो इस बात का मतलब कितना मिला उसे? 80। दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है? 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 100 का 20 लाभ कमाना चाहता है, तो कितना लिखें? 120। ये तो समझते हैं आप, ये 3 डेटा मैंने लिखे हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सही बात बताऊं तो। क्यों क्यों लिखने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि देखिए आपको ये बात पता है कि ₹40 45 संतरे बेचने पर हो क्या रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। अब इसमें देखिए 20% का लॉस किस में है, तो आप कहेंगे सर इसमें है 20% का लॉस, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? 80। ये लीजिए, और हमें बताना क्या है? हमें बताना है 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाने के लिए हम गुणा किससे करेंगे? 120। आगे की लाइन को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जितना आता है हम एक बार उतना ही काम करेंगे। ये लीजिए, देखिए कुछ भी नहीं किया हमने, हमने 3 जो आपके डेटा दे रखे हैं कि इतना लाभ इसे होता है या हानि होता है, और इतना चाहता है इसमें, तो इसमें 3 तरह के डेटा बनते हैं। कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहती है, ₹100। हमने मान लीजिए ₹20 लॉस में किसी चीज को बेचा, तो हमने 80 में बेचा, और हम चाहते क्या थे? 20 लाभ चाहते थे, तो हम इसे कितने में बेचते हैं? 120। तो ये 3 तरह के आपके डेटा वो हमने अनुपात में रखे हैं। उसके बाद में प्रति वस्तु हमने एक मूल्य याद किया। ये मूल्य क्या किस किस का हो सकता था? ये इसका हो सकता था, इसका हो सकता था, इसका हो सकता था। अब ये अगर ऐसा कहता है ना, ₹40 में 45 संतरे खरीदता, तो फिर हम इसके नीचे ये लिखते 100, खरीदने वाला लिखते हैं। सही बात है ना, इसने ऐसा कहा ही नहीं, इसने कहा 20% का लॉस होता है, इसने बेचा है, बेचने वाले 2 मूल्य हैं, तो इसमें से ये वाला 20% लॉस का है, तो इसलिए हमने इसके नीचे 80 लिखा। ठीक है, मतलब 40 में 45 करने से हमें 100 का 80 प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए हमने 80 लिखा, और मल्टीप्लाई हमने 120 से किया। अब देखिए हम इसे हल करते हैं, हल करने से क्या होता है देखिएगा। तो 40 से ये 3 बार, ठीक है, इसे काट दीजिए, कितनी बार? 20 बार। 3 से इसे काट दें कितनी बार? 15 बार। क्यों, सही है ना? 3 से 15 बार। 5 से इसे काट लें, 5 से 4 बार, और 5 से इसे काट लें 3 बार। तो ये जो डेटा आया वह आया 4/3। अब ऊपर तो क्या होते हैं? रुपए, और नीचे क्या होते हैं बताइए? संतरे। ये है भाव।
और ये भाव किस चीज का है पता है आपको? ये अगर हम 20% का प्रॉफिट चाहते हैं ना, तो हमें 4 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? 3 संतरे। ये आया इस बार, एक वाला नहीं आया। अब एक वाला आया नहीं है तो एक वाला पूछ भी नहीं रहा है, एक वाले के हिसाब से पूछ भी नहीं रहा। सही बात है ना? अगर मान लीजिए सवाल में ऐसे आया ना, 1/3, तो हम ऐसा कहेंगे 1 रुपए में 3 संतरे। अब सवाल पूछ रहा है हमें कितने रुपए बताइए? 24 रुपए। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि चलिए जाइए 24 रुपए के ये जो मंडी है पीछे, उससे संतरे लेके आइए, तो फिर आप जाकर वहां भाव करेंगे। तो वो भाव आपको या तो केजी में बता सकता है, या फिर ऐसे आप कोई जगह बैठे हैं जहां पर कोई इस चीज की वैल्यू को नहीं। जी हाँ, आपने फिलहाल के समय पर काकड़िया मतीरा लोया लाई के वैल्यू, कोई वैल्यू को नहीं, ले जाओ सही। हम थाने कह दूं कि भाई कोई का खेत है तुम ले आके दो रे यार, तो थे लिया शो, कट्टो बोल लिया शो, ले जाना मेरा मुश्किल हो जाती। सही बात है ना? तो मेन चीज की है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें किसी प्रोडक्ट को यूनिट के हिसाब से भी बेचा जाता है। जैसे हमारे यहाँ केजी के हिसाब से बिकते हैं ना, वैसे यूनिट के हिसाब से। तो वो व्यक्ति कैसे बेच रहा है? 4 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है? 3। अब एक बात सोच के देखिए, अगर आपको बताना है 24 रुपए में कितने, तो अगर आप किसी व्यक्ति को 4 रुपए, 4 का भाव है और 3 संतरे को देता है, और आप उसे 24 रुपए देते हैं, 6 गुना पैसा, तो बताइए आपको माल भी कितना मिलेगा? 6 गुना। तो 6 का 3 से गुना, बताइए कितने संतरे होंगे? 18 संतरे। ये लीजिए, और यही हमारे सवाल का जवाब है। बस इतनी सी बात थी। ठीक है? अगर 4 रुपए में 3 मिल रहे हैं, तो 24 रुपए को उसके बराबर के सामने रख लीजिए और देखिए ये इसका कितना गुना पैसा है। अगर 24 रुपए आप दे रहे हैं और वो 4 के 3 दे रहा है, तो आप देखेंगे 6 गुना पैसा दे रहा हूं मैं। तो मुझे 6 गुना सामान भी मिलना चाहिए। तो कितना सामान मिलना चाहिए? 18 संतरे। सवाल का जवाब 18 संतरे हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्क यहां है, और सवाल वैसा ही है। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पूछेंगे, क्या सर हम ऐसा भी कर सकते हैं? जैसे मैथमेटिक का एक तरीका होता है, उसमें क्या होता है देखिएगा। जैसे ये हमारे पास डेटा आ गया ना, अब हमें 24 रुपए में बताने हैं, तो 24 रुपए में अगर हम बताने हैं तो रुपए के नीचे हम रुपए लिखेंगे ताकि कट जाए। तो ये के नीचे बताओ 4 रुपए लिखे या 3 संतरा लिखा? रुपए के नीचे रुपए लिखना होगा, 4 रुपए। हमें बताने क्या है? संतरे। तो कितना संतरा मिला 4 रुपए में? 3। तब भी वही बात है, देखिए, 6 का 3 से गुना, 18 संतरे। ये लीजिए, ये ऐसे आंसर। ठीक है, ये ऐसा आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है उसे देखते हैं। देखिए, एक ही सवाल, एक सवाल को मैं 2 बार बताता हूँ। ठीक है? 2 बार में समझ में आ जाए तो आ जावे। तीसरो मौको कौन देवे? देखो, थाने कोई कौन देवे। अगर एक बार कोई गलती कर दी, चलो कोई बात को नहीं, दूसरी बार में ठीक हो जावे। सही बात है ना? तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार आप यहाँ करता ही थोड़ी रहूंगा, यहाँ थोड़ी करेंगे। सही बात है ना? इसीलिए मैं भी सवाल को 2 बार देता हूँ। पहली बार बताता हूँ, उसके बाद में दूसरा सवाल आपको करने के लिए देता हूँ। उतने में आप समझ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये इतना आसान नहीं है। मैथमेटिक जो है ना, उसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। सिर्फ देखने मात्र से आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो घर पे जाकर फिर से प्रैक्टिस कीजिए। बस आपको बोर्ड पे सवाल समझ में आना चाहिए। हमारा काम इतना ही है, और आपका भी फिलहाल इतना ही है, सही बात बताऊं तो। ठीक है? अब आप में से कुछ भाई ऐसे हैं जो कर पा रहे हैं, जैसे जिन्होंने कुछ जवाब भी दिए हैं, 18 जवाब भी दिया है, तो उसका कारण यही है कि इनकी प्रैक्टिस आप लोगों से बेहतरीन है। पढ़ने में मैं तो सही बात बताऊं, कोई चीज को मतलब ही को नहीं। अगर थारा मार्क्स मिलावा ने, तो मेल ना मार्क्स थार से कम ही रहती है हमेशा। अगर आप अपने 10th के, 12th के या फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स बताए ना, तो मेरे मार्क्स आपसे कम ही होंगे। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ्स का नहीं हूँ। और मैथ्स का आप कुछ भी पूछिए। कॉमर्स से मैं 7 साल पढ़ा हूँ, कॉमर्स में मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मेन गेम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। मैंने 7 साल मैथ पे प्रैक्टिस की है, मैं इसमें से कुछ भी बता सकता हूँ। ठीक है ना? तो बस वही बात ये है, होशियार होशियार नाम की कोई चीज को नहीं हुआ, प्रैक्टिस हो थे करो को नहीं, और वो कर ले बिना होशियार कर दे। इसे मिटाता हूँ और अगला सवाल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, देखिएगा। सभी ने लिखा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो सवाल। ये बार भी थाने रिपीट देकर के मंगाया है? संतरा बेचने हाथ गया, कितना बेचना होगा? 100 रुपए में। देखा, 12। क्या लिखने के लिहाज से सिर्फ आपने इतना लिखा है? 60/12।
या 12/60 लिख दियो? 60/12 रुपए ऊपर लिखना है, ध्यान रखना है ना। पहले डेटा उल्टे पुल्टे भी हो सकते हैं, ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आजकल देखिए एग्जाम में सीधी सीधी चीजें नहीं आती हैं। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वैसे करने होंगे। आपको जो बढ़िया लगता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। थाना तो केवल और की बढ़िया लगे वो थोड़ा चला लें आप पे बोर्ड पे। हैं? फिर कोई मैच चला लियो गुरु जी, पाकिस्तान इंडिया को आसी आप थोड़ा देर 9 तारीख में मैच देख से आप। हैं? ठीक है। देखिए सवाल सिर्फ इतना सा था, 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर। आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। सॉरी बताओ बारह। तो ये देखिए ऊपर है ना, ये लिखना है आपने। संतरे ऊपर लिख रखे हैं और पैसे नीचे लिख रखे हैं, ये गड़बड़ हो गई। रुपए हमेशा ऊपर लिखने हैं, ठीक है। जितना भी पैसा है, आप लेट आए थे ना, नहीं तो नहीं लिखते आप लेट आए थे। एक मैंने एग्जांपल पूछा था इनसे कि 50 रुपए में कितने संतरे, 100 संतरे, ऐसे एग्जाम्पल था। उसका जवाब सबने 2 रुपए दिया था। वो अगर आप पहले आते हैं 2-5 मिनट, तो फिर आप ये बिल्कुल नहीं लिखते, क्योंकि मुझे पता था कि ये गलती करते हैं लोग, और वो गलती न करें इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था। अब देखिए 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, तो देखिए हमने ये जो चीज है वह है बेचने वाला सिस्टम है। और सिस्टम कैसे है, 60 रुपए हमें ऊपर लिखना है और हमें लिखना है 12 संतरे नीचे। हमेशा संतरे संख्या जो है वो नीचे आएगी, ठीक है। संख्याओं का भाग लगाते हैं हम, है ना, न कि संख्या में पैसों का। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एक कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो देखिए रुपया सबसे ऊपर है, चीजों को नीचे रखा है हमने। संतरा संतरा आज ही घड़ाई, रुपया होना चाहिए अपना गन। 25% का हानि होता है। तो एक बात बताइए, इसके नीचे मैं क्या लिखूं? 25% का हानि है इसमें, तो 75। और मुझे बताना क्या है, 25% लाभ कमाने के लिए तो मैं इसे किससे गुणा करूं? 125। वो डेटा लिखने की आवश्यकता न है, इस बार मैं भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, अगर आप न समझे तो मैं लिख के दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे काट पीट लेते हैं और देखिए आंसर क्या आते हैं। इससे ये 5 बार कटा, 25 से 5 बार, 25 से 3 बार, 25 25/3। तो सवाल के जवाब है 25/3। और ऊपर रुपए और नीचे संतरे, या फिर जो भी संख्या है इसमें संतरे ही होगा। मैं ध्यान करूँ संतरा का नींबू ही होनी हुआ है। सवाल सेम होते हैं ऐसे, है ना। अगर आप एग्जाम में देखेंगे जाकर तो आपको सवाल सेम मिलेंगे ऐसे कैसे। किताब उठा के देखिए, कोई भी किताब है, आप जहां तक प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पता है कौन सी किताबों से करते होंगे। या तो कोई रामनिवास माथुर ले रखी है, या कोई RS अग्रवाल, या फिर बी के अलावा अगर देखा तो फिर बाद में राकेश यादव वाली बात, 7300 रुपए, 7500 रुपए, 7800 रुपए। एक अलावा और कोई किताब बिक ही नहीं है। वो जो गाड़ी जो स्टोर आ रहा है, वो भाई मैंने पूछा है गुरुजी का किताब मंगा लेंगे। या फिर थे ज्यादा से ज्यादा, अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो पिनकल की जो बुक है वो ले रखी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई बुक नहीं है, मुझे पता है। अगर थे RS अग्रवाल, रामनिवास माथुरिया कोई सवाल पूछते तो वो तो वन बेरो और पढ़ती सी कहाँ, ये किताब से पूछे है ना। रामनिवास माथुरी और RS अग्रवाल की किताब का सवाल अगर पूछोगा तो वो तो बेरो और पढ़ती सी कहाँ, ये किताब को सवाल है वो। और मन तो यहाँ बेरो पड़ जाएगा, ई पेज पर है वो सवाल। क्योंकि इतनी बार वो जो बुक है वो मैंने हल करवाई है। RS अग्रवाल का अलग से बेच चलता था जयपुर में, तो वहां मैं आर एस अग्रवाल कम से कम 50 बार पढ़ा चुका हूँ। मतलब RS अग्रवाल का बेच चलने का मतलब है RS अग्रवाल की भी बुक ले आवे और मैं हल करावा। और आ चीज में 50 बार कर चुके हैं, तो वो याद को नहीं हो जाओगे, ई वजह से याद है। ठीक है, अब देखा इस सवाल ने, सवाल ऐसा नहीं पूछ रहा कि 25 रुपए में 3 संतरे, हमारा